अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, एचपीएलसी को हम स्टडी कर रहे थे। एचपीएलसी के जो पंजाब यूनिवर्सिटी में बीएस 7-8 सेमेस्टर जिसकी एनालिटिकल स्पेशलाइजेशन है, या एमएससी केमिस्ट्री जो पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या कोई भी बंदा जो एचपीएलसी को स्टडी कर रहा है, जो हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को स्टडी कर रहा है, उसको ये टॉपिक्स ये क्वेश्चंस ठीक है आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सिलेक्शन रूल हमने पढ़ना है। सिलेक्शन रूल पढ़ना है किसके लिए, कि हम किस तरह की मोबाइल फेस को सिलेक्ट करें एचपीएलसी में। अच्छा, आपको पता है कि जो क्रोमेटोग्राफी में, यानी क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, तो क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल कंपोनेंट को, ठीक है, सैंपल कंपोनेंट को क्या करवाती है, फ्लो करवाती है थ्रू द कॉलम, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल फेस। द लिक्विड आर गैस दैट फ्लो थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, जो कि क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में से फ्लो करता है और मटेरियल को क्या करता है, सब सेपरेट करवाता है विद ऑन द बेसिस ऑफ देयर अफिनिटी विद द मोबाइल फेज एंड द स्टेशनरी फेज। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सम कंपोनेंट ऐसे होंगे जिनकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा होगी, तो वो जल्दी इल्यूट नहीं होगी। जिन कुछ की जो अफिनिटी होगी, जो इंट्रैक्शन होगी, वो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी, वो जल्दी से पास ऑन हो जाएंगे कॉलम में से और जल्दी से क्या हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे। उनका रिटेंशन टाइम क्या होगा, कम होगा। अब द मटेरियल टू बी सेपरेटेड एट डिफरेंट रेट ओवर द स्टेशनरी फेस, यानी डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट रेट्स के साथ क्या करेंगे, सेपरेट होंगे। अब जो चीज़ उनको कॉलम में से गुजरवाएगी, सेपरेट करवाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, मोबाइल फेज़। और जो कॉलम में पैक हुई हुई उसे हम, पैकिंग मटेरियल को हम स्टेशनरी फेज़ का नाम देते हैं। मोबाइल फेज़ इन एचपीएलसी, मोबाइल फेज़ इन एचपीएलसी आपको पता है, लिक्विड एक सिंपल सॉल्वेंट भी हम यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, जिसमें सिंपल सॉल्वेंट कंपोजिशन चेंज नहीं होती, उसे हम आइसोकोरेटिक, और जिसमें कंपोजिशन मोबाइल फेस की चेंज होती है उसे हम ग्रेडियंट इल्यूजन कहते हैं। मैं पहले भी आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल के सिलेक्ट करने के बाद, सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर अब हमें ये ज़रूरत होगी कि हम उस सैंपल को जो हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है फ्रॉम कॉलम टू डिटेक्टर, हमें कोई चीज़ चाहिए होगी उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए डिटेक्टर तक फॉर डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ सैंपल। ठीक है, एचपीएलसी सिस्टम में जो मोबाइल फेज़ है, मोबाइल फेज़ क्या है, लाइफ लाइन है। मोबाइल क्या है, मोबाइल फेज़ क्या है, लाइफ लाइन। एज ये क्या करवाती है, सैंपल कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाती है, ठीक है, फ्रॉम इंजेक्टर टू डिटेक्टर। इंजेक्टर से डिटेक्टर तक ये सैंपल कंपोनेंट को क्या करवाती है, ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है जी। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, लाइक कंपोजिशन है, पीएच है, ईटीसी, ये बड़ा ही अहम रोल किरदार अदा करते हैं सेपरेशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट में। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, कुछ ठीक है फीचर्स हैं, जिनको मद्देनज़र रख के मोबाइल फेस को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अफोर्डेबल कॉस्ट हो, सस्ती हो, ठीक है, नॉन हैज़र्डियस हो, हैज़र्ड का मीन नुकसानदा ना हो, नुकसान टॉक्सिक ना हो, ठीक है, इनर्ट हो टूवर्ड सैंपल, सैंपल के साथ रिएक्ट कर गया, कोई नई चीज़ बन गई तो हमारी सेपरेशन तो गई, हमारी सेपरेशन का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। ठीक है, स्टेशनरी फेस के साथ भी रिएक्ट ना करे, सैंपल के साथ क्या हो, सैंपल उस मोबाइल फेज़ में फुली सॉलेबल हो जाए। ठीक है, अगर सैंपल पोलर है तो मोबाइल फेज़ पोलर, अगर सैंपल नॉन पोलर है तो मोबाइल फेज़ नॉन पोलर होगी। ठीक है, इनसॉलेबिलिटी रिजल्ट क्या करेगी, फ्लो रिस्ट्रिक्शंस काज करेगी इनसॉलेबिलिटी। मोबाइल फेज़ शुड नॉट गिव इट्स ओन रिस्पांस, मोबाइल फेज़ इनर्ट हो, डिटेक्टर पे भी जाके कोई रिस्पांस अपना शो ना करे। अगर वो रिस्पांस शो करेगी तो हमारे पास एक एडिशनल पीक आ जाएगी जो कि इम्प्योरिटी होगी। ठीक है जी। इसकी कंपोजिशन क्या है, मोबाइल फेज इन एचपीएलसी जनरली कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या एक्वस बफर होता है, ये मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है विदाउट मॉडिफायर।
आइसोक्रेटिक में मैं बता चुका हूँ कंपोजिशन रिमेन अनचेंज रहती है, कांस्टेंट रहती है, और ग्रेडियंट में कंपोजिशन मोबाइल फेस की चेंज होती है। अब सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस नेक्स्ट हेडिंग है। ऑर्गेनिक फेस, दी ऑर्गेनिक फेस कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द मोबाइल फेस। ठीक है, कहाँ से एस्टिमेट करते हैं हम? ग्रेडियंट इल्यूजन मेथड से एस्टिमेट करते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट अगर हमने स्टार्ट में 5 से 10% ऑफ दी ऑर्गेनिक फेज़ ली है इन मोबाइल फेज़, तो ऑर्गेनिक फेज़ अगले, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन 100% इंक्रीज़ हो जाएगी विद इन 30 to 40%। इल्यूशन स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? इल्यूशन स्ट्रेंथ प्योर पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। जितनी स्ट्रॉन्गर पोलैरिटी होगी मोबाइल फेस की, उतना जल्दी हायर द इल्यूशन होगी। पीएच पे भी डिपेंड करती है। पीएच, द pH ऑफ दिस मोबाइल फेस शुड नॉट आल्टर द pH जो मोबाइल फेस की pH हो वो सैंपल की pH को आल्टर ना करे। प्रॉपर्टी ऑफ एनालाइट लाइक आयोनाइजेशन, सोलिबिलिटी भी ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। आगे मोड ऑफ HPLC ऑपरेशन। HPLC में कितने तरह के ऑपरेशन है? अच्छा, HPLC 2 तरह की है, मैं आपको बताता चलूँ। एक रिवर्स फेज़ HPLC है, ठीक है, एक नॉर्मल फेज़ और एक रिवर्स फेज़, जिसमें इन रिवर्स फेज़ HPLC वाटर इज यूजली यूज्ड एज अ बेस ऑफ द सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट सच एज मेथनॉल, एसीटोनाइट्राइल, टेट्राहाइड्रोफिरॉन और added in a fixed or various proportion। pH is adjusted by buffer के थ्रू हम pH को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं टू मॉडिफाई द सेपरेशन ऑफ आयोनाइजेबल सॉल्ट। अब रिवर्स फेज में क्या होता है? द सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ड्रग एनालिसिस। अच्छा, नॉर्मल फेज में क्या है? नॉर्मल फेज टिपिकली नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें देखो, जो रिवर्स फेज़ है उसमें हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट मीन पोलर मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं और नॉन पोलर स्टेशनरी फेज़। और जो रिवर्स नॉर्मल फेज़ है उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और पोलर स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं, सच एज हेक्सेन, हेप्टेन आर यूज विद द कम्बिनेशन ऑफ स्लाइटली पोलर सॉल्वेंट्स आइसोप्रोपेनॉल, इथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म। रिटेंशन किसके साथ इंक्रीज करती है? अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इन द मोबाइल फेज। जितना नॉन पोलर सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा इतनी रिटेंशन टाइम क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अच्छा जी, चॉइस ऑफ मोबाइल फेज किस पे डिपेंड करती है? एबिलिटी टू डिज़ोल्व सैंपल। अब देखो, सैंपल अगर नॉन पोलर है तो हम नॉन पोलर मोबाइल फेस, क्योंकि सैंपल मोबाइल फेस में डिज़ोल्व होगा तभी तो आगे ट्रैवल करेगा। दी अब विस्कोसिटी को भी हम मेंटेन करते हैं एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ये कुछ पैरामीटर्स से, कुछ फैक्टर्स थे जो हमारी मोबाइल फेस की सिलेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस में इन HPLC, इन हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।